तो हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, और इसमें बॉड मास के हम रूलों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। जैसे यूपी पुलिस में सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सभी हैं। और जैसे हमारा एसएससी में भी है और रेलवे में भी है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मैं आपको 9 क्वेश्चन की एक झलक दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं। तो आप इन सभी को करिएगा। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, रेलवे के भी हैं, एसएससी के भी हैं, ठीक है। तो इनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है कि 5/16 ऑफ 7/8 गुणे 6 + 15 - 10, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा सही इसका राइट आंसर होगा। तो आप क्या बताएंगे। तो कहाँ गया यार पेन, कहाँ गया। तो देखिए हमारे सामने लिखा है 5/16 ऑफ 7 ऑफ का मतलब गुणा भी होता है का 7/8 गुणे 6 + 15 - 10। तो आप बताइए कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे या पहले इस गुणे को सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे पहले का ऑफ माने का, इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5/16 का को गुणा भी लिख सकते हैं 7/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना कहेंगे। आप कहेंगे 7×5 = 35, 35 इतना। तो वही मतलब है 5/16 गुणे 7/8। तो आगे यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 6 दिया है। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे 2 × 6, 2 × 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इसको काटने वाला है नहीं, तो 5 × 7 = 35, 35 × 3 = 105, 105/64, 105/64 प्लस यहाँ पर प्लस दिया है, और 15 में से 10 को घटाएंगे, आप कहेंगे 5। तो हमारा आया 105/64, 105/64। तो यहाँ पे लिख देते हैं 105/64 प्लस 5। क्या ये किसी से कटेगा 64। आप कहेंगे 8 से कटेगा, लेकिन ऊपर वाला तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर किसी से कटने वाला नहीं है, तो एक काम करें, इसका एलसीएम लेके यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो 64 ही इसका एलसीएम होगा, और 64 का नाम 64 यहाँ पे गुणा करेंगे 105 आ जाएगा, प्लस 1 में 64 से भाग करेंगे आ जाएगा 64, 64 का 5 गुना करेंगे, 5 × 20, 5 × 31, 2 × 32, 320 में हम 105 को जोड़ेंगे तो आप कितना कहेंगे 425, 425, 425 बटे कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 64। कौन सा ऑप्शन दिया यहाँ पे, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। क्या ये किसी से कटेगा। 5 2 7 4 11, नहीं 6 6 10। यहाँ पर कहीं गलती हुई क्या। देखिए यहाँ पे किया है 5/16 गुणे 7/8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं। 7 × 5 = 35, 32, 16 × 7 = 108, 16 × 8 = 128 आ जाएगा। यहाँ पे गुणे 6, यहाँ पे प्लस 15 - 10। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आप कहेंगे 2 × 4 = 2 × 3 = 6, तो 3 × 7 = 21, 5 × 105, 105/16 × 64 प्लस 15 में से 5 आ जाएगा 5। तो 64 का 5 गुना आप कहेंगे 5 × 36 = 320, 320 में 105 को जोड़ेंगे तो 425, 425/64 ही आएगा। यहाँ पे ये 14 नहीं होगा, यहाँ पे 64 होगा, गलत होगा ऑप्शन। 425/14 करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अब इसको देखिए 2945 भागे 19 - 11 गुणा 5 बराबर 29 प्लस ए है, तो ए का मान बताइए क्या होगा। अब इसको हल करेंगे तो आप कितना कहेंगे। पहले बॉडमास का नियम क्या कहता है, पहले यहाँ पर जो नियम लगाएंगे तो आप कहेंगे पहले भाग ही होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ या घटाना। जोड़ या घटाना में से आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो पहले घटा सकते हैं, या तो पहले जोड़ सकते हैं, या तो पहले जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन पहले जो सबसे होगा, पहले अगर चारों चिन्ह दिए हैं तो आप कहेंगे भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 2945 में 19 से भाग करें तो आप कितना कहेंगे। 19 से करना 19, बचेगा 100, 100 का मतलब 104 हो जाएगा। 19 × 7 = 19 × 5 = 95, 15 आ जाएगा। 95 का मतलब 5 वहाँ पे 9 यहाँ पे 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 95, 19 × 5 = 95 आ जाएगा। 19 में 2945 में भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 155 माइनस। अब गुणा कर देंगे 11 × 5 = 55 बराबर 29 प्लस ए दिया है।
155 में को 55 घटाएंगे तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा, और इस 29 को बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे ए का मान हो जाएगा। तो ए की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 100 में से 29 को निकाल देंगे 71 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अब इसको हल कीजिए। देखिए ब्रैकेट सॉल्व करना होगा ना, तो हमें सबसे ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे पे इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर हम इसको देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहले सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो एक काम करते हैं, ये जो मझला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। यानी इसके अंदर लिखा है 4 + 10 इंटू ब्रैकेट में -3 यहाँ पर है। तो देखिए ये -3 अगर ये हटेगा तो ये तो -3 होगा, और यहाँ पे 10 है तो 10 इंटू -3 यानी कितना हो जाएगा 13 यानी 30। तो यहाँ पे अगर 4 में से 30 को घटाएंगे यानी 30 में से 4 को घटाएंगे चिन्ह लगेगा -26। यानी इस ब्रैकेट को पूरे सॉल्व करने पर हमें कितना आएगा, आप कहेंगे -26। इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने पर आप -26, जब इस मझला ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर तो पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप कितना कहेंगे 52 + 26, 52 + 26, ये जितना आएगा इसमें जितना आएगा इसमें 24 में से घटा देंगे, तो आप कहेंगे 52 में 26 को जोड़ेंगे 6 2 8 5 2 7 78, और यहाँ पे 24 माइनस है ही, तो 78 में से 24 को घटाएंगे आप कहेंगे 4, आप कहेंगे 7 में 2 5 54, माइनस में आएगा वो भी, तो -54 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से देखिए, पहले देखिए छोटा ब्रैकेट का इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे तो -3 है, हटेगा तो -3 ही होगा। फिर गुणा है, भाग तो कहीं है ना कि पहले भाग करेंगे, तो 10 में 3 की गुणा करेंगे आप कहेंगे 30, और माइनस में आ जाएगा -30 यानी 4 - 30 = -26। यहाँ पर -26 आएगा। जब मझला ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे ये ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट के बाहर है, मझले ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 52 में 26 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 6 2 8 5 2 7 78 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इस ब्रैकेट को बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे तो माइनस पहले से ही है, यानी 24 - 78 आप कहेंगे 54 आ जाएगा, -54 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, इसको सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट, वो है नहीं तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए पहले इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व, देखिए पहले नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जब आ जाए तो इस तीसरे को इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना कहेंगे 4 का क्यूब 64, 64 में 4 जोड़ेंगे आप कहेंगे यहाँ पे 68 आ जाएगा, भागे ये है। 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 41 जाएगा आप कहेंगे 8, 8 प्लस में आएगा, ब्रैकेट ये टूटेगा तो यहाँ पे 8 ही होगा, ये हो गया। ठीक, फिर 68 भागे 25 में से 8 घटाएंगे आप कितना कहेंगे 17, 17 आ गया, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने। तो देखिए 68 भागे 17 तो कितना हो जाएगा 68/17 यानी 17 चौका 68, तो 4 आ जाएगा। 4 कौन से ऑप्शन में है, आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, समझ लिया। पहले इसको सॉल्व किया, हमारा कितना आया 8, इसको सॉल्व किया 25 - 8 आप कहेंगे 17 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 68 आ जाएगा, बीच में भाग है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो यानी 4 गुना है, तो यानी 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ना तो कोष्टक को यानी ब्रैकेट को भी नहीं देंगे, हम सबसे प्रायोरिटी देंगे पहले जो है बार, ऊपर बार लगा है ना 9 - 3 के ऊपर, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे 9 - 3 के ऊपर बार लगा है, 15 - 9 - 3 पे बार नहीं लगा, केवल 9 - 3 पे बार लगा है, तो यानी जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे। यानी 9 में से 3 जाएगा तो आप कितना कहेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 - 6 है ही, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट सॉल्व। अब मझला ब्रैकेट को देखें तो 20 है और यहाँ पे माइनस और 9 है, तो 20 में से 9 जाएगा, आप कितना कहेंगे 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 है और -11 है, 10 में से 11 का मतलब 11 में से 10 यानी -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस जोड़ के यहाँ पे प्लस कर देगा, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे,
इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना कहेंगे, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 15 जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 20 यहाँ पर माइनस है तो 20 माइनस 9 का मतलब ये पूरा आ जाएगा 11। यहाँ पे 10 माइनस 11 का मतलब -1। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अब। अगला, हाँ, इसको देखिए 11 भागे, देखिए ब्रैकेट के बाहर है, बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर, यानी 11 भागे को हम बाद में देखेंगे, पहले इन सभी को सॉल्व करेंगे। और इन सभी को सॉल्व करने से पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो ये छोटा वाला ब्रैकेट है हम इसको देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। तो आप कहेंगे 1 + 1 भागे 3, यानी 1 + 1 भागे 3। तो उसको ऐसे करेंगे, 1 + 1 पहले भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। और 1 + 1/3 का मतलब आप कितना कहेंगे, 3 × 4/3। यानी ये जो ब्रैकेट में आएगा ये 4/3 आएगा, यह आ जाएगा 4/3। इसके बाहर 1 भागे 4/3, तो पहले भाग ही होगा। तो 1 भागे 4/3 गुणा में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, तो यानी 1 × 3/4। 1 × 3/4 का मतलब वही 3/4 ही होता है। यानी यहाँ पर पूरा टोटल आ गया 3/4। छोटे छोटे स्टेप में लेकर चल रहे हैं आपको, ठीक है। 3/4 आएगा, तो यहाँ पर है 1 प्लस ये इतने की वैल्यू आई 3/4, तो 1 + 3/4, 1 + 3/4 आया, इतना तो आया। तब इसको हल करें, 4 × 4 = 3, 7/4। 7/4 ये टोटल की वैल्यू आई। समझ गए इतना पहले? 7/4 आया कि नहीं समझ में? फिर से समझा दूंगा, पहले समझ लीजिए। 7/4 यहाँ पे आ गया। अब इस मझले ब्रैकेट के बाहर है भाग, और यहाँ पे प्लस है, तो आप क्या कहेंगे, भाग करेंगे कि प्लस, मतलब जोड़ेंगे कि भाग करेंगे? आप कहेंगे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 भागे 7/4 होगा। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 भागे यहाँ पर 7/4 आएगा। 7/4 इसकी वैल्यू थी टोटल की। तो 1 भागे 7/4 का मतलब 1 × 4/7 उल्टा हो जाएगा, ठीक। 1 × 4/7 का मतलब वही 4/7 हो जाएगा, यानी इस टोटल की वैल्यू 4/7 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है तो 1 + 4/7, 1 + 4/7 का मतलब 7 4, 1 + 4/7 का मतलब 7 × 7 = 4, 11/7। यानी इस टोटल की वैल्यू आई 11/7। ये पूरे की वैल्यू अब बाहर है 11 भागे 11/7, यानी 11 × 7/11 उलट जाएगा, गुणा में बदलेंगे तो 11 से 11 खत्म, बचेगा हमारा 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन होगा। समझे कि नहीं? देखिए पहले इसको करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी 1 + 1/3। 1 + 1/3 का मतलब 4/3। तो इस टोटल की वैल्यू आई 4/3। इसके आगे भाग है तो 1 भागे 4/3, यानी 1 × 3/4। तो 1 × 3/4 का मतलब 3/4। 3/4 फिर यहाँ पर है 1 प्लस, तो 3/4 का मतलब यहाँ पे 7/4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी इस टोटल की वैल्यू 7/4 आई। फिर यहाँ पर 1 भागे 7/4, तो 1 × 4/7 हो जाएगा। जब 1 × 4/7 का मतलब 4/7, तो 1 + 4/7 का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 11/7। जब इस टोटल की वैल्यू 11/7 आ गई तो इसके बाहर है 11 भागे 11/7, मतलब 11 × 7/11 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन समझ गया ना। अगला देखिए अब यहाँ पर देखिए p की वैल्यू दी हुई है हमें, p ब्रैकेट में p² + 3p + 3। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखें पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे p की वैल्यू यहाँ पे 11 लिख देते रूट में, 11 का स्क्वायर आप कहेंगे 121 + 3p, p की वैल्यू 11 और 3 p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 33 + 3। अब इस ब्रैकेट को टोटल को सॉल्व करके हम 11 से भाग कर देंगे। आप कहेंगे 121 में 33 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 154। और 154 में 3 को जोड़ेंगे आप कहेंगे 157। और 157 में 11 के गुणा करेंगे तो आपको गुणा 11 का मालूम है कि नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 7 और
7, 7 5 12, हासिला 1, 5 1 6 1 7 और 1 आ जाएगा 1727। अब गुणा करके देख लीजिएगा 11 में यही वाला आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, सीधा वैल्यू रखना है। आप कहेंगे 11 बाहर हो जाएगा, 11 की स्क्वायर 121 प्लस 33 हो जाएगा, 11 3 33 प्लस 3। टोटल को हल करेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 157। 157 में 11 की गुणा करेंगे फिर भी यही आएगा, पहला ही ऑप्शन है। यानी यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे 7 और कहीं है पे नहीं, अलग अलग है यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको देखिए, अब इसको हल कर लेंगे कि नहीं। तो देखिए 9 + 9 भागे 4, एकदम डिट्टो क्वेश्चन वही है। तो 9 + 9 भागे 4, तो इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो 9 + 9 बटे 4, यहाँ पे करेंगे 4 9 या 36, 36 9 45 बटे 4, यानी इस टोटल की वैल्यू आई 45 बटे 4। ठीक है, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 9 भागे 45 बटे 4 आ जाएगा। 9 भागे 45 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 4 बटे 45। यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 5, 9 5 45, यानी टोटल आ जाएगा 4 बटे 5। यानी इसको हल करने पर आया टोटल को 4 बटे 5। इसको हल करने पर आया 4 बटे 5। इसके बाहर है प्लस, तो 9 + 4 बटे 5 का मतलब कितना हुआ, 5 9 45, 4 39 बटे 5। यानी इस टोटल को हल करने पर आया 39 बटे 5। किसको, इस टोटल को हल करने पर आया 39 बटे 5। यहाँ पर इसको हल करेंगे, देखिए पूरे ब्रैकेट को, तो आ जाएगा हमारा 39 बटे 5। देखिए बाहर है 7 भागे, और इस टोटल की वैल्यू है 39 बटे 5, तो 7 भागे 39 बटे 5, तो 7 भागे 39 बटे 5। इसको गुणा में बदलेंगे तो आप कितना कहेंगे, 7 गुणे 5 बटे 39। तो इसको हल करेंगे तो 39 को अगर हम 40 मान लें तो 7 चौक 28, 280। 280 में से 7 को घटाएंगे, 273 में 5 को जोड़ेंगे 278। ठीक, 278 बटे 39, तो आ जाएगा 278 बटे 39। क्या कटेगा, 7 2 9 9 8 17, नहीं कटेगा यार, 3 9 17 नहीं, 278 बटे 39 आ जाएगा, 13 से कटेगा, 13 3 39 26, नहीं 278 बटे 39 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 278 बटे 39, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 39 का 5 गुना 5 9 45, 5 15 4 19, 195। 5 9 45, 5 हाथ में 4, 5 15 4 19, 195 में 195 में 278 को जोड़ेंगे तो आप कितना, 200 अगर मान लें तो 2 2 478, 73, 473 आ जाएगा। ठीक, बटे 39 इतना आ गया। और लास्ट में है 9 भागे पूरे की वैल्यू 473 बटे 39, 473 बटे 39, 473 बटे 39, तो 39 बटे 473 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 26 देते 39, नहीं यार ये कटेगा किससे, तब कुछ यहाँ पर गलती हुई होगी, देखते हैं यहाँ पे अच्छा एक बार फिर। 9 + 9 बटे 4, 4 9 या 36, 36 में 9 को जोड़ेंगे 45 बटे 4। इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी 45 बटे 4, तो यानी 4 बटे 45 यहाँ पे गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे आएगी 4 बटे 5। तो 9 + 4 बटे 5, 5 9 45, सॉरी अरे यार 5 9 45, 49 बटे 5 हो जाएगा ना, हम 39 लिख दिए थे। 5 9 45, 49 बटे 5 इस टोटल की वैल्यू। और यहाँ पे 7 भागे है, गुणा में बदलेंगे तो 7 गुणे 5 बटे 39, अरे 7 गुणे 5 बटे 49 होगा ना। तो आप कहेंगे 7 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 7, और यहाँ पर है
5 + 5/7, ये वाला 5। तो 5 + 5/7 का मतलब 7 × 5 = 35, 35 और 5 = 40/7, और लास्ट में है 9 भागे। 9 भागे 40/7 का मतलब क्या हुआ? 9 × 7/40। 9 × 7/40 का मतलब 9 × 7 = 63, 63/40। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ही ऑप्शन। अच्छा, वहाँ पे गलती हो गई थी कि मैंने 9 × 5 = 45 में 4 को जोड़ के 39 लिखा था, 49 लिखना चाहिए था। ठीक है, समझ गए ना? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। 9 + 7 - 8 भागे 4 × 3 × 2। इसको हल करेंगे तो आप कहेंगे, पहले भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 2, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 × 3 × 2, यहाँ पे 9 + 7 हो जाएगा। हल करेंगे, 2 × 6 = 12, तो 9 + 7 - 2 × 6 = 12। 9 में 7 को जोड़ेंगे आप कहेंगे 16, 16 में से 12 को घटाएंगे आप कहेंगे 4। कौन सा ऑप्शन है? माइनस में नहीं होगा, 4 होगा, पहला ही ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 4 हो जाएगा। तो आपने 9 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया, आप हमें बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगर आपने सभी क्वेश्चनों को कर लिया होगा तो आप समझिए कि मतलब ऐसे ही पेपर एग्ज़ाम में आते हैं, रेलवे ग्रुप डी में तो ऐसे ही लगभग पूछा जाता है। थोड़ा इससे भी हार्ड भी पूछा जाता है, लेकिन वो रेयर केस में होता है कभी कभार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।